अस्सलाम वालेकुम, शाजिया एंड फरा आर बैक विथ न्यूज विथ व्यूज। आज हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों की एंड कुछ सैडनेस की भी जो अभी हुई हैं। सो ऋषि कपूर एंड इरफान खान, देयर सैड डिमाइस, उसके बारे में बात करेंगे एंड किस तरीके से हम पाकिस्तानियों को भी हिट किया, ग्लोबल हिट किया एक्चुअली दोनों की डेथ्स को। And we'll talk about online trolling, we'll talk about the fashion show virtual, हम दोबारा से टच बेस करेंगे जीतो पाकिस्तान के ऊपर एंड बहुत सारी रमजान ट्रांसमिशंस पे एंड समथिंग अबाउट शान ने भी कुछ किया। सो यस शाजिया, व्हाट आर वी स्टार्टिंग विद? सबसे पहले फरा, जैसे आपने कहा कि सैड न्यूज, इरफान खान एंड फिर दूसरे दिन उनके बाद ऋषि कपूर, दे बोथ पास्ड अवे। एंड कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं, मैं कहना चाह रही थी, जो दोनों मुल्कों को मिलाते हैं। एंड ये दोनों ऐसे स्टार्स थे हमारे जिनसे हम लोग बहुत करीब थे, हम उनकी मूवीज देखते थे, हमें एक वो मोमेंट ऑफ प्यार, मोहब्बत, लव और एक I think you know what I'm talking about. इरफान खान क्योंकि सबा कमर के साथ आए थे तो इसलिए हमें ज्यादा उनसे एक लगाव था, और ऋषि कपूर जो है वो हमारा वही था कि वो 80s और 90s का पीरियड डिफाइन होता था, और इरफान खान जो है, सॉरी यू वर सेइंग? No, sorry, because I just had to say it. कि तुमने बोला कि इरफान खान came with सबा कमर एंड ऋषि कपूर को भी हमने कपूर एंड सन्स में अपने फेवरेट बिल्कुल फवाद खान के साथ देखा था। हाँ, तो अच्छा, और फरहन, तुम्हें पता है कि ऋषि कपूर का मैं पढ़ रही थी तो उनकी एक्चुअली फैमिली की एक हवेली है पेशावर में, एंड वो 2019 में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखा था कि इसको आप प्लीज एक म्यूजियम की तरह कन्वर्ट। आई थिंक 1922 में जब वो हो रहा था, सब शुरू तो हो गया था प्रोबेबली थोड़ा बहुत, तो उनकी फैमिली मूव हो गई थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, शायद मैं गलती कर रही हूँ, बट अर्ली 90s में पूरी फैमिली इंडिया जो एरिया जो अब इंडिया कहलाता है वहां मूव हो गई थी, तो उनकी हवेली रह गई थी। तो ये हवेली फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको कन्वर्ट कर देंगे म्यूजियम में। और दूसरा कि ऋषि कपूर को बहुत ज्यादा शौक था कि वो पाकिस्तान फिर से आए और मिले, और ये कश्मीर के इशू में हम इतने डिवाइडेड रहते हैं तो ये ना हो, तो ये एक उनकी अपनी बहुत दिली ख्वाहिश थी। लास्टली एक छोटी सी बात जो मैंने पढ़ी, किसी ने लिखा था कि उन्होंने उनको बुलाया, इट वाज अ स्टार, आई थिंक इम्तियाज अली थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने भाई की वेडिंग पे उनको बुलाया था, ऋषि कपूर को। एंड ऋषि कपूर जो है वो जब बारात जाने लगी उन्होंने कहा तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। एंड उन्होंने वो जो जिन्होंने इनवाइट किया था इम्तियाज अली, उन्होंने कहा कि उस वक्त मैं ये समझा कि ऋषि कपूर अपने ऊपर अटेंशन नहीं लाना चाह रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि अटेंशन जो है वो ग्रूम के ऊपर और ब्राइड के ऊपर रहे। तो ये बड़ी छोटी सी बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक और चीज, इरफान खान एंड सबा कमर, आई थिंक इट वाज अंग्रेजी मीडियम, हिंदी मीडियम। सो देयर इज एन इंटरव्यू ऋषि कपूर का दैट्स डूइंग द राउंड्स के I watched you सबा कमर in हिंदी मीडियम, I loved you, and मुझे नहीं पता कि आप पार्ट 2 में क्यों नहीं है, आप ही को होना चाहिए था, चाहे हम शूटिंग शारजा में करते, दुबई में करते, कहीं भी करते, लेकिन आपको होना चाहिए था उसके अंदर। तो कितनी अच्छी बात। मैं टच बेस करूंगी वापस ऋषि कपूर एंड पाकिस्तान कनेक्शन पे, कि अब तुम बोल रही हो तो मुझे यही ख्याल आ रहा है कि आई होप कि अब, बिकॉज उस पे शायद उन्होंने यही बोला था कि आई एम 65 और बिफोर आई डाई मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार पाकिस्तान विजिट करूँ एंड मेरे बच्चे मेरी ये रूट्स देखें। सो आई होप, यू नेवर नो, वेरी सून रणबीर एंड द डॉटर और नीतू सिंह पाकिस्तान की तरफ आ रहे हो जस्ट टू फुलफिल हिज वन ऑफ हिज लास्ट बेटर टाइम्स। बिल्कुल, इंशाल्लाह। Okay, so okay. Moving on, Farah, we are going to talk about Friha Altaf and एक कोई virtual fashion show होने वाला है, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि इसके बाद हम सुष्मिता सेन और हम जीतो पाकिस्तान और आमिर खान की भी बात करेंगे। आमिर खान is up to something too. But back to you first. आमिर खान, the Indian star, the हमारे actor, Amir Khan from Lagan, Amir Khan from पीके थी ना उसकी मूवी, पीके, या पीके। ओके, सो बेसिकली हम ऑनलाइन फैशन शो की बात कर रहे हैं कि टॉप डिजाइनर्स पाकिस्तान के कोलैबोरेट कर रहे हैं फ्रिया अल्ताफ के साथ, जिन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कैटवॉक
केयर्स के नाम से, एंड शी इज ब्रिंगिंग द इंडस्ट्री, द फैशन इंडस्ट्री, बिकॉज वही बात है कि शाज़िया आजकल हर बंदा डाउन में है. सो एंड आई एम श्योर बिकॉज फ्रिया अल्ताफ बीइंग द फैशन आइकॉन, उनको लग रहा होगा कि मैं किस तरह हेल्प कर सकती हूँ अपनी इंडस्ट्री को, वापस कैसे दे सकती हूँ. तो ये उनकी एक छोटी सी कोशिश है, जो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी कोशिश है, और वो कह रही है बहुत मुश्किल काम है. ईद उल फितर से पहले ये होगा शो, एंड वर्चुअली होगा, एंड हैट्स ऑफ टू देम. मुझे तो सोच के भी शादिया रोंगटे खड़े हो रहे हैं, एंड एक्साइटमेंट भी हो रही है कि बिकॉज यू नो उसमें कुछ ऐसा है कि TCS के थ्रू कपड़े जाएंगे, डिजाइनर्स के थ्रू, दे विल गो टू देयर मॉडल्स के घरों में. हर इतने डिजाइन, देयर इज अ होल लिमिट, आई डोंट वांट टू कोट द नंबर बिकॉज अभी आई थिंक बातें हो रही हैं तो मैं गलत ना बोल दूं. And so उनके घर पहुंचेंगे, and then नबीरा की टीम will come on board as stylists, and वो भी virtually उन मॉडल्स को गाइड करेंगी, and मॉडल्स अपने आप को तैयार करेंगी घर के अंदर virtually. उनको जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलेगी, मेरा दिल चाह रहा है मैं भी एक दिन के लिए मॉडल बन जाऊं और उनको बोलूं कि मुझे भी बताओ कि ये मुझे अपने आप को ठीक कैसे करना है. And yeah, and then they will virtually plan it all. And TCS I think delivery करेगा सारे कपड़ों की और सारी चीजों की. And I think they are doing it for a cause also, Farah. कॉज तो ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला था कि बेसिकली उन्होंने हर उसको डिजाइनर को बोला है. कॉज ऑफ कोर्स यही है कि इन दिस टाइम दे जस्ट वांटेड टू गिव बैक टू द फ्रंटलाइनर्स. एंड में ये भी है कि सब डिजाइनर्स को बोला गया है, जो भी ऑनलाइन अभी आ रहे हैं डिजाइनर्स ऑफ पाकिस्तान, उनको बोला है कि आप लोग फ्रंट लाइनर्स को, जो डॉक्टर्स हैं, उनको एक एक या तो जोड़ा या एक एक आप एक्सेसरी या कुछ भी आप उनको एज अ गिफ्ट करेंगे. सो टेकिंग ऑन टू दिस, आई वुड जस्ट टच बेस ऑन समथिंग जो शाजिया में हम थोड़ी देर पहले शाजिया हम बात कर रहे थे, कि मैं इसको बीच में इधर ही डाल देती हूँ बिकॉज वो थोड़ा सा कनेक्शन हो रहा है. कि हम भी कुछ ऐसे ही बात कर रहे थे कि ये ईद हमें थोड़ी सी सादगी से मनानी चाहिए. एंड रीजन ये है कि ईद तो मनानी चाहिए, बिल्कुल, वो तो डेफिनेट है, उसमें कोई वो नहीं है कि ईद कोई नहीं मनाएगा, बट ईद आप सादगी से मनाएं. और अगर एक अपने लिए जोड़ा आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपने हेल्पर्स या अपने ही आपके जो डोमेस्टिक हेल्प है या ऐसा बंदा जो कोई नीडी है जो आपको पता है, उनके घर में आप एक जोड़ा पहुंचा दें, कोई किसी को केक डिलीवर करा दें. जो PR वाले हैं जो पैकेजेस बनाते हैं एंड ऑल दैट, हम इन्फ्लुएंसर्स को देने की जरूरत नहीं है. यू नो आप लोग उनको भेजें जो नीडी हैं. सो ये छोटी सी थॉट है जो हमने सोची थी, जिसके ऊपर हम डीपली और भी बात करेंगे इंशाल्लाह. बट टेकिंग फॉरवर्ड के हाउ फ्रिया अल्ताफ हैज स्टार्टेड दिस आल्सो. पर तुम्हें पता है कि 2008 में जब अर्थक्वेक हुई थी, उसके बाद जो ईद हुई थी उसमें यही हुआ था कि हमने बड़ी सादगी से ईद मनाई थी, और इसीलिए बिकॉज वो मौका ऐसा नहीं था. तो मनाए जरूर, लेकिन इस तरह I think this is a good idea what you are saying. So yeah, so virtually fashion show it is, and really Catwalk Cares के नाम से, and really wishing team behind this and Friya Altaf to taking this challenge and going forward, and we are with her. Yes. All the best. Yeah. Okay. Coming up is Shan. Okay. हमारे जो एक्टर हैं शान, वो कभी कभी ट्विटर पे जाते हैं और वो कभी कभी कुछ जब उनको गुस्सा आता है किसी बात पे या बहुत दिल को कोई बात लगती है तो फिर वो ट्वीट करते हैं. तो एर्तुग्रुल जो टर्किश ड्रामा आ रहा है, PTV उनको टेलीकास्ट कर रहे हैं, शान ने एक पॉइंट ये लिखा. उन्होंने कहा कि ठीक है आप कर रहे हैं, लेकिन आप एक और कंट्री का मीडिया इंपोर्ट कर रहे हैं फिर से, आप क्यों नहीं ऐसे ड्रामे पाकिस्तान में बनाते. तो लोगों ने उनको काफी उस पे जवाब दिया कि क्यों, क्योंकि एर्तुग्रुल के जो लवर्स है ना, जो फैन बेस है, वो बड़ी जज्बाती फैन बेस है, एंड उनको मतलब उनके साथ आप ये नहीं कह सकते कि ये ड्रामा गलत बना है या ये, और लोगों के दिलों के बहुत करीब है ये ड्रामा. तो शान ने कहा मैं ये नहीं कह रहा कि ये ड्रामा खराब है या इसमें कोई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारी भी इंडस्ट्री ये कर सकती है, लेकिन ये बहुत बिग बजट प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हैज टू कम इन, उनको ये प्रोजेक्ट करना पड़ेगा. ये मैं या फवाद खान या सबा कमर या मायरा खान नहीं कर सकते अकेले. तो आई थिंक उनकी बात में कुछ दम है, एंड व्हाई नॉट. एंड ही हैज आल्सो टैग PMIK एंड सेड कि
अब ये आपके ऊपर है, आपने ये आप वहां से तो ले आए क्योंकि उसके लिए भी वी हैव पेड फॉर इट ना, हम पैसे हमने डाल के फिर हमने वो मंगवाया है, तो अब आप अपना भी इट शुड इंस्पायर अस टू डू समथिंग। बिल्कुल, एंड आई थिंक इसके ऊपर बहुत सारी ट्वीट्स थी जिसके ऊपर शान ने वोकल होके उनको रिप्लाई किया है, जिसके अंदर एक आई थिंक उसने यही बोला है कि ट्राई टू फाइंड योर ओन हीरोज एंड अपनी हिस्ट्री ढूंढो, आप लोग क्यों टर्किश उस पे कर रहे हो, और इतना ही है तो फिर आप लोग हिस्टोरिकल सब बोल रहे हैं कि हिस्टोरिकल सीरीज है और ये है वो है, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर आप लोग सब अरबिक क्यों नहीं सीखते हो, यू नो। सो इस तरह की कुछ ट्वीट्स हैं आई थिंक जिस पे शान ने रिप्लाई किया है, तो वी कैन शेयर देम। शान ने ये कहा है कि दैट्स एंड हमें एक्चुअली वी लव आवर टर्किश बिरादरान, सो इट इज नॉट बिकॉज एंड वी लव एर्तुग्रुल। आई हैव टू स्टार्ट वाचिंग इट, मैंने तो अभी नहीं देखा है, आई हैवंट येट, एंड आई थिंक राबिया आई थिंक हैज वॉच्ड इट, और मुझे कहा कि मैंने देखना है, टाइम ही नहीं मिलता, बट आई डोंट नो वेयर द टाइम इज गोइंग। ओके चलो व्हाट्स नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ऑनलाइन ट्रोलिंग के बारे में। ठीक है, ऑनलाइन हम सब ऑनलाइन है, अब मैं भी हूँ, यू आर देयर, एंड पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया ऑनलाइन है, from Mahira Khan to Humayun Saeed to Hamza Ali Abbasi, लोगों के YouTube channels खुल रहे हैं, तो Farah, you have something to say about that? बस ऑनलाइन ट्रोलिंग का ये है कि इस पूरे उसके अंदर आई थिंक वही वाली बात है कि सब कह रहे हैं कि सोशल मीडिया आजकल इतना फारिग है, लाइक सोशल मीडिया, सॉरी आई एम सेइंग कि पीपल आजकल इतने हम लोग फारिग भी हो गए हैं, बिकॉज आप लोग इस पैंडेमिक में एवरीबडी इज होम, तो जब आप लोग घर पे हो तो फिर आप अजीब अजीब चीजें, कुछ लोग हैं जो बहुत फारिग होते हो तो आप बोलते हो कि चलो यार ये ट्रैशिंग स्टार्ट कर दो। सो मायरा खान रिसेंटली शी हैज टेकन अ स्टेप बैक फ्रॉम सोशल मीडिया, उन्होंने बोला है कि मैं कुछ अर्सा नहीं करूंगी। उसका रीजन अब एग्जैक्टली रीजन नहीं मुझे पता, बट वन ऑफ द रीजंस इज कि उन्होंने यही बोला है कि इतना पैंडेमिक इज हिटिंग अराउंड द वर्ल्ड, और आप लोगों को ये पड़ी है इन छोटी छोटी बातों की, आपको पड़ी है मतलब कि अभी भी अगर आप लोग नहीं जागे हैं, अगर आप लोगों को ये अभी भी इस वजह से आप लोगों को जाग नहीं आई है, तो फिर क्या चीज है जो आप लोगों को हिलाएंगे? If the corona will not make you kind, what will? That's what she has said. Yeah. I think she and I think उसमें HSY he also tweeted and said कि उसको भी बहुत trolling हुई थी on different things. मायरा ने I think she put no makeup के बगैर था, वो था lives में basically because अगर शादी पिक्चर के नीचे अगर आप कुछ लिख लो comment तो वो delete हो जाता है, but जो live सब लोग कर रहे हैं जिसके अंदर सारे celebrities हैं, जिसमें और हम भी कर रहे होते हैं, yeah. तो उसमें बहुत crude and unkind words and unethical people are just they don't think, वो सोचते नहीं है और लिख देते हैं, and so yeah, तो I think यही ट्रोलिंग का है कि भी उसके ऊपर आगे तुम कुछ अगर कुछ एड ऑन करना चाहती हो। I think मेरा ये था कि वो अली सेठी के ऊपर भी हुई थी और उनका फिर यही रिस्पॉन्स था कि देखो मैं 10,000 में से एक दफा रिएक्ट करता हूँ, तो जब मैं रिएक्ट करता हूँ तो लोग फिर कहते हैं कि हम रिएक्ट करें। एक कोई तस्वीर थी कि वो अपनी बहन को प्यार कर रहे थे, मीरा सेठी को, जिनकी रुखसती हो रही थी, और लोगों ने नीचे लिखा हुआ था कि आप मां ना महरम को प्यार कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज कि आप अपना हाथ रोक के रखें, और ट्रोलिंग का जवाब कैसे दें, मुझे लगता है कि उनको इग्नोर करना चाहिए क्योंकि वो चाहते हैं कि आप रिएक्ट करें, और जब आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो ये मेरी सबसे एक वो है, नंबर 1 मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। ठीक है, मायरा खान एंड अली सेठी या उनका तो फैन बेस इतना बड़ा है, या हुमायूं सईद के लोग भी जवाब दे दें, लेकिन कोई नॉर्मल आम आदमी जाके कभी ट्विटर यूज करे, उनके ऊपर अगर ट्रोलिंग हो तो आप उस पर रिएक्ट ना करें, और आप अपने आप को ये सोचें कि मुझ में प्रॉब्लम मतलब इज द पर्सन जो कर रहा है। उसको आप अपनी मेंटल हेल्थ जो है वो अपने हाथ, जैसे मायरा खान ने किया कि मैं थोड़ी देर सोशल मीडिया से हट रही हूँ, तो आई थिंक दैट्स नॉट अ बैड solution. That's not a bad idea, but वही वाली बात है कि that should not be the that case. should not happen. That should not be the case. You know, you don't want के because यही है eventually mentally कितना आपको करेगा इफेक्ट, आपको कौन बंदा किस चीज के थ्रू जा रहा है, क्या कर रहा है, ये आपको नहीं पता, ये सब अंदर की बातें हैं। So anyways, okay, what's next? अब आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हमारे पास न्यूज है आमिर खान की। रमजान ट्रांसमिशंस जीतो पाकिस्तान पे हम कुछ कहना चाह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं और फिर से कहेंगे।
और शुरू करते हैं, लेकिन फरा पहले सुष्मिता सेन से। तो सुष्मिता जो मेरी तो बहुत ज्यादा फेवरेट, बाय द वे माय फेवरेट इंडियन एक्ट्रेस, उनकी एक वीडियो चल रही थी जिसमें वो सूरह असर रिसाइट कर रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्रिन इन्नल लज़ीना आमिनु व आमिनस सालिहाति व तवासौ बिल हक। हमारे इरफानिस्तान ने और काफी और ब्लॉगर्स ने इसको रीपोस्ट किया है, एंड सो दिस इज जस्ट समथिंग वी वांटेड टू रिपोर्ट. इट वाज अ मैसेज ऑफ पीस इन दीस कोरोना टाइम्स. Wow, that's nice. That's a nice message. Okay, going on to Aamir Khan, and rumor has it we are a little bit sure, little bit not sure, but it is काफी जगहों पे हमें नजर आ रहा है कि आमिर खान ने एक बहुत अच्छा, बिकॉज आपको पता होगा जो लोग आमिर खान को जानते हैं कि वो कुछ हट के करते हैं. सो उनकी इस दफा की जो एफर्ट है वो ऐसी थी कि उन्होंने 1 किलो का आई थिंक आटा जो डोनेशन उन्होंने जो करनी थी, उन्होंने लोगों को बोला कि मैं ये डोनेशन कर रहा हूँ, और कुछ लोगों ने बोला कि क्यों 1 किलो के लिए हम इतनी दूर जाएं, यू नो वो सब कुछ फाइन. सो उसके बाद जब सरप्राइज उसमें गिफ्ट आके 1 किलो के पैकेज के अंदर 15,000 का सरप्राइज पैसे पड़े हुए थे. सो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जो एक्चुअली बहुत नीडी थे और जो इतनी दूर गए सिर्फ वो 1 किलो के आटे के लिए. सो दैट वाज अ बिग सरप्राइज उन सब नीडी के लिए, एंड ग्रेट जेस्चर. आई नो, एंड वेरी स्मार्ट, आई हैव टू से कि जिन लोगों को मिलना चाहिए उनको मिला. वंडरफुल. Seriously. But you are right, आमिर खान is आमिर खान भाई. मतलब एक सीधा तरीका होता है, एक क्रिएटिव तरीका होता है. So yeah. Okay, coming to our final जीतो पाकिस्तान and all रमजान transmissions. इसके ऊपर हमने फरा, राबिया और मैंने एक वीडियो भी निकाली थी, क्योंकि हम इस पे बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं कि कोरोना के टाइम्स हैं. आप ठीक है, आप एक लाइव शो कर रहे हैं, और अभी भी हमारा यही नजरिया है कि आप करें जरूर, क्योंकि लोगों को जरूरत है. लोगों को जरूरत है कि आप कोई अपलिफ्टिंग चीज करें जिसमें एज इट इज वो दे आर फीलिंग डाउन, और लेकिन आप उसके अंदर सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स रखें. जब आप हैशटैग यूज कर रहे हैं स्टे होम, स्टे सेफ, तो इसके और भी तरीके हैं करने के, जिसमें आप और लोगों की, कैमरामैन के, एडिटर्स की, सबकी आप रिस्क उनकी लाइव्स ना करें. तो फरा, यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग? You know how I'm going to say this. नहीं शादिया, तुमने जो बोला है ना कि सेफ्टी मेजर्स रखें, सो वो डेफिनेटली, और बार बार ट्वीट्स आ रही हैं कि प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड जो इनके SOP है वो it's being taken care of. डेफिनेटली वो सब कुछ ठीक है. आई थिंक जो हम लोग बात कर रहे थे वो यही थी कि यू नो आप लोग अगर आप एडवोकेट कर रहे हैं और अगर आप बोल रहे हैं, यू नो यू आर एम्फसाइजिंग ऑन दिस पार्ट, एंड और वो कितना जरूरी भी है. इट्स नॉट कि खाली बोलना है. आप अपने साथ 20, 25, 30 फैमिलीज अगर कम मिनिमम को भी है तो आप उनको क्यों उसमें लेके जा रहे हैं? इतना क्या जरूरी है ये शोज करना? आई नो हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, बट यही एंटरटेनमेंट आप लोग ऑनलाइन के थ्रू कर सकते थे. Just like my fingers are crossed on fashion show जो होगा, and I hope Catwalk Cares कुछ ऐसा ही होगा, रेड में कुछ ऐसा नहीं होगा. and अगर वो कर सकते हैं, और बहुत सारे अदर बाहर भी एलन शो सब कुछ ठीक है, वो इतने ये वाले बहुत बड़े लेवल्स पे हो रहे हैं. But then there's a lot of risk factor in this. And secondly, जो बहुत लोग बात कर रहे हैं, and it is not only us, but yes, हमने बेशक पहले भी आवाज उठाई थी इसके ऊपर, but फिर हम चुप कर गए कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, वो खाली हम अपने उनको नहीं बोल सकते कि मस्जिद में नहीं जाओ, मस्जिद, बिकॉज इतना हंगामा किया था शाजिया, ओ माय गॉड, तरावी जिसके अंदर ये बहुत सब इंडस्ट्री आपकी शामिल है. इन सब ने बोला कि क्या यू नो जिस तरीके से बात करते हैं हम लोग, यूजुअली मौलवियों को हम थोड़ा वो स्ट्रक होते हैं कि क्या ये वो यू नो not कि I don't want to say those words also. You know we do sometimes say that कि यार ये अनपढ़ जाहिल और ये क्या, ये हमें क्या बता रहे हैं, इनको नहीं पता और ये वो. So you know I'm like who's the jahil now, you know, मतलब कि भाई आप
लोग मस्जिद में आप लोग बंद करवा रहे हैं कि आप लोग वो भी तो अपनी प्रिकॉशंस लेके नमाज पढ़ते, मतलब कि मस्जिद में भी जो एंटर करते हैं हमारे जो भी जिन्होंने अब जैसे तरावी कहीं पे भी अगर हो तो सब हर बंदा अपनी जान और अपने बच्चों को लेके जाना मालूम कि आप लोग अपनी प्रिकॉशंस लेके जाओगे ना, कोई भी ऐसे नहीं करता कि नहीं करेगा। तो अगर आपने वो बंद करवा दी, ये बोल दिया, और फिर आप अपने ये सारे शोज कर रहे हो जिसके अंदर चाहे वो 4 बंदे हो चाहे वो 20 बंदा हो, आप लोग निकले तो हो। So that's our thing. Okay, it is not about and we know it by this whole corona thing. एक बंदा कितनों की जान बचा सकता है, और आप लोग कितने सारे हो और कितनों की जान को खतरे में रख सकता है, कितने की जान को खतरे में। So I don't know, I think हम बस बोल के अब हम भी थक गए हैं। We don't want to promote. नहीं, लेकिन हमारे आप वो YouTube पे जरूर हमारा वो वीडियो जाके देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने एक्चुअली आइडियाज दिए हैं कि आप किस तरह ये शोज वर्चुअली कर सकते हैं, और जिस तरह आप कोशिश अगले पेंडेमिक करना होगा, ये शोज हो रहे हैं। नहीं, अभी भी देखो एपिसोड्स तो चल रहे हैं ना आगे, वो चाहे तो दे कैन मूव इट, देखिए अगर इट्स they won't. And so I'm just gonna say one thing कि बस आप लोग मतलब कि आई डोंट नो आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं कि आप लोगों में से कोई एक सेलिब्रिटी को कुछ हो, मतलब कि यू नो सीरियसली खास्ता व्हाट आर यू वेटिंग व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, बिकॉज़ ARY इस्लामाबाद शट डाउन हो गया, इतने सारे केसेस बिल्कुल, तो कराची के नहीं कुछ हो सकता, सो यू हैव टू बी स्लाइटली केयरफुल एंड इट्स ऑल अ money making thing anyway. बिल्कुल। ओके, तो ये थी हमारी न्यूज इस हफ्ते की, वीकली न्यूज अपडेट एंड आवर व्यूज न्यूज विद आवर व्यूज, एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो, और आप जरूर देखिएगा और बताइएगा कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह we'll be back again next weekend. Shazia and Farah are taking off now. Thank you. Thank you. Khuda Hafiz.